इस लेक्चर के लिए सीबीएसई, एनसीईआरटी, गूगल, यूट्यूब तथा अन्य किसी भी स्रोत से जो भी सहायक सामग्री ली गई है उसके लिए हम इन सब के आभारी हैं। डिस्क्लेमर: इफ देयर इज एनी एरर इट वुड बी अनकंडीशनली रेक्टिफाइड. All references are used for educational and purely non-commercial purposes. Chapter 1: Freedom Struggle and Nationalist Movement in India. भारत में स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन. इसके पार्ट 2: यूनिटी इन डाइवर्सिटी. मैं देवेंद्र सिंह हुड्डा, फर्स्ट ऑफिसर, 6 दिल्ली बटालियन, एनसीसी दिल्ली डायरेक्टरेट से आपके साथ हूँ. आज हम चर्चा करेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी. तो राष्ट्रीय एकता के मार्ग में कुछ चुनौतियां हैं. हम जब उसको अचीव करना चाहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं जिनको हम चुनौतियां कह सकते हैं. तो आइए देखते हैं कौन कौन सी समस्याएं हैं. पहली समस्या है सांस्कृतिक पहलू. हमारा देश संस्कृतियों का एक अकूत भंडार है. आपको पता है हमारे देश में विभिन्न संस्कृतियां हैं. नॉर्थ की अलग संस्कृति है, साउथ की अलग है, ईस्ट की अलग है, वेस्ट की अलग है, सेंट्रल इंडिया अलग है. और यूं कहा जाए कि कुछ दूरी पर जाकर संस्कृति में चेंज आ जाते हैं. तो ये जो अलग अलग संस्कृतियां हैं, हर कोई अपनी संस्कृति को बेहतर मानता और इसलिए वो जो दूसरी संस्कृति से ज़्यादा मेल मिलाप नहीं रख पाता. दूसरा कारण है राजनीतिक मकसद. जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, वो वोट पाने के लिए लोगों को बांट देते हैं. कहीं भाषा के आधार पर, कहीं धर्म के आधार पर, कहीं जाति के आधार पर, कहीं क्षेत्र के आधार पर. तो वो तो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय एकता नहीं बन पाती. लोगों के मन में मनमुटाव आ ही जाता है. तीसरा है शिक्षा की कमी. अगर हमारे पास अच्छी शिक्षा हो तो हम पूरी दुनिया की अच्छी बातें जान सकते हैं, उनको अपना सकते हैं, लेकिन शिक्षा की कमी के कारण कोई भी हमें बरगला सकता है और हम उनकी बातों में आ जाते हैं और एकता के मार्ग से दूर हो जाते हैं. चौथी बात है सांप्रदायिकता. आपको पता है हमारे देश में 7 तो मुख्य धर्म है और भी कई धर्म हैं. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, ये मुख्य धर्म हैं. हर धर्म की अपनी मान्यताएं हैं, अपने रीति रिवाज हैं, अपनी परंपराएं हैं, अपने पूजा करने के तरीके अलग अलग हैं. लेकिन ये जो अलग अलग तरीके हैं, इसके कारण वो दूसरे धर्म के प्रति सहिष्णु नहीं रह पाते और कई बार तो धार्मिक आधार पर दंगे भी हो जाते हैं, जिसके कारण से वो एक दूसरे को दुश्मन की नज़र से देखने लग जाते हैं और इस तरह से उनमें एकता की भावना नहीं रह पाती. तो ये राष्ट्रीय एकता की भावना नहीं रह पाएगी. पांचवी बात है जातिवाद. आपको पता ही होगा हमारे देश में लगभग 3,500 से भी ज़्यादा जातियां हैं. हर एक क्षेत्र में अलग जातियां हैं, हर एक जगह बहुत सारी जातियां रहती हैं. हर जाति की अपनी अपनी परंपराएं हैं, अपने रीति रिवाज हैं, अपने खान पान हैं, अपने रहन सहन हैं. हर जाति अपने आप में यूनिक है, वो अपने आप में एक अलग है. उसके कारण वो दूसरी जाति की जो परंपराएं हैं उनको कई बार अच्छा नहीं मानते, जिसके कारण से दोनों जातियों में आपस में झगड़े भी हो जाते हैं, जातीय दंगे भी हो जाते हैं. एक कारण है क्षेत्रवाद. मैंने आपको पहले भी बताया, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सेंट्रल इंडिया, ये जो क्षेत्र हैं, तो हर क्षेत्र के लोग सोचते हैं चाहे दूसरे क्षेत्र की कितनी कटौती हो जाए पर हमारे क्षेत्र का विकास हो जाए. यानी दूसरे क्षेत्र के ऊपर अपने क्षेत्र को ही तरजीह देते हैं, वरीयता देते हैं, जिसके कारण से क्षेत्रवाद की भावना आ जाती है और लोग जो है वो मिलकर नहीं रह पाते. भाषाई कट्टरता, लिंग्विस्टिक फैंटासिज्म. आपको पता है लगभग 1652 भाषाएं और बोलियां हमारे देश में बोली जाती हैं. कुछ की अपनी लिपि है, कुछ की नहीं है. हर भाषा अपने आप में बेहतर है, लेकिन हम अपनी ही भाषा को अच्छा मानते हैं. हमारे देश में कोई एक राष्ट्रीय भाषा नहीं है. हमारे देश में संविधान ने जो 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया हुआ है. तो हर भाषा अपने आप में बढ़िया है, पर हम दूसरी भाषा से बेहतर अपनी भाषा को मानते हैं और दूसरी भाषा को अच्छा नहीं समझते. उसके प्रति हमारे अंदर सहनशीलता नहीं रह पाती, जिसके कारण से हमारे अंदर एकता नहीं हो पाती. सोशल डिस्पैरिटी यानी सामाजिक विषमता. कुछ जातियां अपने आप को ऊपर मानती हैं और कुछ को निम्न मानती हैं.
कुछ धर्म भी अपने आप को ऊपर मानते हैं, दूसरे धर्म को निम्न मानते हैं, जिसके कारण से समाज में एकता नहीं रह पाती। अपने ही ग्रुप को सबसे ऊपर माना जाता है, जिसके कारण से ये जो एकता है ये नहीं रह पाती। आर्थिक असमानता यानी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, भारत में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं, उच्च वर्गीय, मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय, जो कि उनके पास जो संसाधन है उनके आधार पर ये काउंट होता है कि वो किस ग्रुप का है, किस वर्ग का है। तो पैसे या संसाधनों के कारण जो है अलग अलग ग्रुप हो जाते हैं, उनमें असमानता हो जाती है और एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के लोगों से नहीं मिल पाते। जातीय संघर्ष यानी जातियों में आपस में एक दूसरे के प्रति हीन भावना है या एक दूसरे को अपने से निम्न मानते हैं, जिसके कारण उनमें आपस में संघर्ष हो जाता है और कई बार दंगे भी हो जाते हैं। आप फोटो में भी देख रहे हैं, ऐसा ही एक सीन हमें दिखाया गया है कि जिसमें दंगे की शुरुआत हो चुकी है। आदिवासी पहचान, अंग्रेजों ने वन नीति बनाई तो जो वनों में रहने वाले लोग थे, जो आदिवासी जो ट्राइबल्स थे, उनसे उनके अधिकार छीन लिए गए। उनका वनों में जाना निषेध कर दिया गया, वनों पर उनके अधिकार खत्म कर दिए गए, वनों से वो कोई फ़ायदा लाभ नहीं ले सकते थे। वहाँ पर आपको पता है खनिज और दूसरी प्राकृतिक संपदाएं बहुत मात्रा में मिलती हैं, उन पर सरकार का अधिकार कर दिया गया। वो लोग अपनी उनसे उनकी ज़मीनें छीन गई, तो जिस कारण से वो सरकार के भी खिलाफ हो गए और वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाने के कारण संस्कृति को भी नहीं बचा पा रहे थे। तो वो अपनी पहचान बनाए रखने के लिए दूसरे लोगों से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाए, जिसके कारण से एकता उनमें भी नहीं हो पाई। फिर इसके बाद है हमारा भ्रष्टाचार और राष्ट्रीय चरित्र। हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, हर जगह हर वर्ग में भ्रष्टाचार पाया जाता है और राष्ट्रीय चरित्र जो है वो लोगों में कम देखने को मिलता है। हालांकि जब कभी राष्ट्रीय आपदा आती है तो हमारा राष्ट्रीय चरित्र उभर कर आ भी जाता है, लेकिन आम नॉर्मल समय में ये नहीं हो पाता। इस कारण से हमारे यहाँ राष्ट्रीय एकता नहीं हो पाती। तो ये थे हमारे राष्ट्रीय एकता के मार्ग में कुछ चुनौतियाँ। अब है इसको प्राप्त कैसे किया जाए। राष्ट्रीय एकता को प्राप्त करने के कुछ उपाय हैं। अगर हम उन उपायों को अपना ले तो हो सकता है हमारी राष्ट्रीय एकता मजबूत हो जाए या हमें मिल जाए। तो उसको पाने के कुछ उपाय हैं, जिसमें सबसे पहला है एजुकेशन, शिक्षा। जनता की शिक्षा राष्ट्रीय एकता का एक बहुत ही सशक्त माध्यम बन सकता है अगर इसका ठीक से प्रयोग किया जाए। सबको समान शिक्षा दी जाए, एक जैसा हर जगह मूल्यांकन किया जाए शिक्षा का और सबको अच्छी शिक्षा दी जाए, तो हम एक दूसरे की बातें समझ सकते हैं और इस तरह से एकता हम में बन सकती है। दूसरा है अन्य समुदायों के महत्वपूर्ण दिनों का जश्न मनाया जाना चाहिए, उनके त्यौहार मनाए जाएं, उनको उनके त्यौहारों पर मुबारकबाद दें, तो इससे हमारे अंदर एकता की भावना आएगी। भाषाई सहिष्णुता, बहुभाषी देश है हमारा, अलग अलग समूह जो है अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और हर समूह को दूसरे समूह की भाषा का सम्मान करना चाहिए। प्रत्येक भारतीय छात्र को उसकी अपनी भाषा सीखने की सुविधा सरकार द्वारा मिलनी चाहिए, चाहे वो भारत में कहीं भी रह रहा हो। अगर ये सब उसके लिए अवेलेबल होगा तो ज़रूरी बात है कि वो दूसरी भाषा जहाँ पर वो रह रहा और अपनी भाषा सीख रहा है तो उस वहाँ की स्थानीय भाषा का भी सम्मान करेगा। रेडियो टीवी का उपयोग, रेडियो और टीवी सेवाओं का अगर समझदारी से उपयोग किया जाए तो एक दूसरे की संस्कृति को दिखाया जाए, लोग दूसरी संस्कृति से परिचित होंगे तो उनकी अच्छी बातें सीखेंगे, उनके जो हर भाषा में जो सामान्य तत्व होते हैं वो एक दूसरे को आपस में करीब लेके आएंगे। इससे उनमें सद्भावना और आपसी समझ का माहौल बन जाएगा। और है सरकारी पहल, सरकार हर स्तर पर अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के लिए अनिवार्य कर दे कि वो जिस राज्य में जहाँ पर नौकरी कर रहे हैं वहाँ की भाषा जरूर सीखेंगे या कम से कम एक कोई और क्षेत्रीय भाषा सीखें जो उन्होंने अपनी सीखी उसके अलावा। इसी सिद्धांत पर एक अखिल भारतीय शैक्षिक सेवा संस्थान भी स्थापित किया जाता है, जिसमें जो टीचर्स हों उनको नेशनल लेवल पर अलग अलग जगह भेजा जाए और अलग अलग जगह वहाँ पर उनको पढ़ाने का मौका मिल जाए।
तो वो उस संस्कृति को भी सीखेंगे और उनकी संस्कृति को वहाँ के लोग सीख सकते हैं। तो इस तरह से हम राष्ट्रीय एकता ला सकते हैं। अब बात करते हैं हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी अनेकता में एकता होती क्या है। आपको पता है भारत में बहुत सी संस्कृतियां हैं, बहुत सी भाषाएं हैं, बहुत से धर्म हैं, यानी अनेकता है, लेकिन फिर भी हम इन सब के बावजूद एक साथ बंधे हुए हैं। जब राष्ट्रीय आपदा आती है तो वो बिल्कुल क्लियर होकर नज़र भी आ जाता है। विविधता के बावजूद हमारे देश में एकता है। क्षेत्र, भाषा, संस्कृति, परंपरा, आर्थिक विकास द्वारा एक दूसरे से अलग हैं, तो उन्हीं के द्वारा बंधे हुए भी हम एक दूसरे से। तो इसके कुछ क्या महत्व और इसके कुछ मूल सिद्धांत हैं, वो क्या क्या हैं, आइए हम जानते हैं। पहली बात जानेंगे हम राष्ट्रीय एकता का महत्व क्या है। किसी भी देश की उन्नति या तरक्की, प्रगति के लिए राष्ट्रीय एकता बहुत जरूरी है। अगर हम सुख और शांति से रहना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय एकता होनी चाहिए। सभी संप्रदायों के बीच आपस में विश्वास हो, एक दूसरे के साथ मिलकर रहे, उनमें सद्भावना हो, क्योंकि जो विघटनकारी प्रवृत्तियाँ और जो विभाजनकारी शक्तियाँ वो हमेशा कोशिश करेंगी कि राष्ट्रीय एकता के इस ताने बाने को नष्ट कर दिया जाए। आपको जैसे पता ही होगा कि जो आतंकवादी संगठन होते हैं वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि इनकी एकता को ख़त्म किया जाए। वो कहीं धर्म के आधार पर, कहीं स्टेट के आधार पर बांटते हैं हमें। उन सब से हमें बचना है, तो राष्ट्रीय एकता इसमें महत्वपूर्ण रखती है। फिर इसके मूल तत्व कि राष्ट्रीय एकता के लिए कुछ आवश्यक बातें वो क्या क्या होनी चाहिए। आम भाषा, एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, यानी पूरे भारत की एक अपनी रीजनल भाषा के अलावा एक आम भाषा होनी चाहिए। वो कोई भी भाषा हो सकती है, जिस भाषा पर पूरा देश सहमत हो जाए वो भाषा हम रख सकते हैं, लेकिन दूसरी सीढ़ी पर पैर रखकर हम ऊपर नहीं चढ़ सकते। हमारी अपनी ही भाषा हो, हमारे देश की भाषा हो, चाहे वो कोई भी भाषा हो, उस भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाए और सभी लोग उस पर सहमत हो जाएं, तो इससे हमारी एकता बनी रह सकती है। जातिवाद निवारण, यानी किसी भी स्तर पर, सरकारी स्तर पर या गैर सरकारी स्तर पर जातिवाद को बढ़ावा ना दिया जाए। जातिवादी संगठनों को हतोत्साहित किया जाए कि संगठन ना बने, और जाति को जो है रिमूव किया जाए। अब इंटरकास्ट मैरिज के द्वारा इसको रिमूव कर सकते हैं हम, कि लोगों को बढ़ावा दिया जाए कि वो जाति की बात ना करके अपने काम के आधार पर अपनी पहचान बनाएं। फिर है शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन पूरे देश में एक जैसी हो, पूरा एक ही बोर्ड हो, सब जगह एक जैसा सिलेबस हो, उसमें पढ़ाया जाए, तो शिक्षा भी जो है राष्ट्रीय एकता लाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। हर क्षेत्र की अच्छी बातें उसके अंदर शामिल की जा सकती हैं, तो इस तरह से हम राष्ट्रीय एकता ला सकते हैं। सांप्रदायिकता निवारण, यानी धर्म के आधार पर जो बातें हैं उन सब को हटा देना चाहिए। किसी धर्म को ज़्यादा महत्व न दिया जाए, हर धर्म को समान माना जाए और हर धर्म के त्योहारों को बराबर का दर्जा दिया जाए। दूसरे धर्म के लोग जो हर धर्म की बातों को ग्रहण करें, उनके त्योहारों को मनाएं, एक दूसरे के साथ उनकी बधाइयाँ दें, तो इस तरह से सांप्रदायिकता दूर हो सकती है। फिर क्षेत्रवाद निवारण, कि हर क्षेत्र का एक समान रूप से विकास किया जाए। क्षेत्र की भावना लोगों में ना पनप पाए, इसलिए लोगों को आपस में एक दूसरे क्षेत्र में आने जाने का मौका दिया जाए। दूसरे क्षेत्र को जानेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि हम इनसे कहाँ आगे हैं या कहाँ पीछे हैं, और उन बुराइयों को दूर करने का लोग प्रयत्न करेंगे। इस तरह से हम राष्ट्रीय एकता प्राप्त कर सकते हैं। एनसीसी राष्ट्रीय एकता लाने में किस तरह से महत्वपूर्ण है। आपको पता है हमारे 17 डायरेक्टरेट हैं। हर डायरेक्टरेट या हर स्टेट के बच्चे जब राष्ट्रीय कैंप लगते हैं तो वहाँ पर आते हैं, या हम जो लेक्चर लेते हैं या जो पीपीटीज बनाई जाती हैं, जो वीडियो बनाए जाते हैं, वो हर बात को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। तो एनसीसी जो है वो भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और भौगोलिक बाधाओं के बावजूद हमारी देश की जो विरासत है उसको युवाओं के अंदर जागरूकता पैदा करने में सहायक है।
कैडेट्स को अनुभव प्राप्त करने, एक साथ रहने, अन्य राज्यों के कैडेटों के साथ सहयोग करने और काम करने में मदद करती है। तो हम कैसे इसको एकता को मजबूत करने के लिए इन माध्यमों का कैसे प्रयोग करते हैं, आइए जानते हैं कैसे। नैतिकता और सामाजिक मूल्य। अब अलग अलग जो राष्ट्रीय कैंप होते हैं वहाँ पर हम एक साथ हर एक स्टेट, हर एक डायरेक्टरेट के कैडेटों को एक साथ रखते हैं। सभी एक दूसरे के साथ मेल मिलाप बढ़ाते हैं, एक दूसरे की अच्छी बातें सीखते हैं, उन्हीं के साथ दोस्ती करते हैं, उनकी कल्चर को जानने का प्रयत्न करते हैं और अपनी बातें उनको बताते हैं, वो शेयर करते हैं। और एनसीसी एक राष्ट्रीय संगठन है, इसलिए वहाँ पर केवल राष्ट्रीयता की बात होती है। दूसरा, सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्य। एक भारत श्रेष्ठ भारत, आपने कैंप सुना होगा, पहले हम इसको नेशनल इंटीग्रेशन कैंप कहते थे, जहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़ के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कल्चरल एक्टिविटी होती हैं। एक डायरेक्टरेट के कैडेट अपनी कल्चर को दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो दूसरे लोगों को उनकी कल्चर जानने का मौका मिलता है और वो एक साथ रहते हैं, उनकी कल्चर सीखते हैं। और आपने देखा होगा कि एक स्टेट के कैडेट दूसरी स्टेट में जाते हैं, वहाँ की अच्छी बातें देखते हैं, वहाँ की परंपराएं जानते हैं, वहाँ की कल्चर को पहचानते हैं। तो इस तरह से एनसीसी जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एनसीसी का मोटो है एकता और अनुशासन। तो अनुशासन और देशभक्ति की भावना एनसीसी के द्वारा लाई जाती है कैडेट्स में, क्योंकि हमारा मोटो ही अनुशासन है। यानी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब अनुशासित तरीके से की जाती हैं, हर एक तरह की ड्यूटीज़ बच्चे वहाँ पर परफॉर्म करते हैं। और जब सब बच्चे एक साथ रहते हैं, सभी कैडेट्स एक साथ रहते हैं, तो उनमें देशभक्ति की भावना आती है। तो ये था हमारा एनसीसी का योगदान। अब असाइनमेंट है, आपके सामने है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, आप वहाँ से देखेंगे और इसको नोट डाउन करेंगे और भरेंगे। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी अगर कोई बात है तो आप दोबारा से वीडियो देखिए और समझिए। थैंक यू वेरी मच।